उत्तर प्रदेश में मंदिरों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। संभल के बाद अलीगढ़, कानपुर, बदायूं, वाराणसी और अमेठी समेत कई जगहों से मंदिर मिलने की खबरें सामने आ रही हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अपील के बाद भी सनातनी मुस्लिम बस्तियों में मंदिरों को ढूंढने में जुटे हैं। इससे मामला और गंभीर हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक मंदिरों को ढूंढने का सिलसिला जारी रहेगा? क्या यह सिलसिला कभी थमेगा? देखिए रिपोर्ट। संभल की मुस्लिम बस्तियों में मंदिरों की खोज के बाद सनातनियों का कारवां उत्तर प्रदेश के बाकी क्षेत्रों तक पहुंच गया है। कानपुर, अलीगढ़, वाराणसी, जौनपुर और अमेठी में कई मंदिरों की खोज हुई है। इन मंदिरों को लेकर दावा किया जा रहा है कि कई दशकों से भगवान इनमें कैद हैं। उन्हें अब आजाद करने का वक्त आ गया है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के अमेठी से सामने आया है। बताया जा रहा है कि औरंगाबाद गांव में करीब 7 दशक से पंचशिखर शिव मंदिर बंद पड़ा है। गांव वालों का आरोप है कि विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने मंदिर पर कब्जा कर रखा है। गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि इस मंदिर को एक दलित परिवार ने बनवाया था, जिसके बाद कई दशकों तक यह मंदिर क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। लेकिन पिछले कई साल से विशेष समुदाय ने मंदिर में पूजा अर्चना करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुछ 120 वर्षों वर्ष का पुराना मंदिर था, जिसपे कुछ गैर समुदाय के लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। उसको यूज कर रहे हैं और अनाधिकृत रूप से कर रहे हैं। ऐसा उनको कोई आदेश नहीं हुआ है ऐसा करने का, फिर भी कर रहे हैं। तो प्रकरण की जांच हमने तहसीलदार साहब मुसाफिर खाना को दी है। वो शीघ्र अतिशीघ्र मौके की रिपोर्ट देंगे हमें, और नियम सम्मत अतिक्रमण के संबंध में जो भी कार्रवाई बनती है, जिन धाराओं में बनती है, हम उसे सुनिश्चित कराएंगे। उधर आदेश मिलने के बाद तहसीलदार ने टीम के साथ मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान दावा किया जा रहा है कि प्रारंभिक जांच में तहसीलदार ने राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर वाली जमीन को आबादी की जमीन के रूप में पाया है। यानी राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक उस जमीन पर कोई मंदिर नहीं है, बल्कि वहां लोग रहते हैं। इसके साथ ही अधिकारियों ने इलाके में रहने वाले लोगों से भी बातचीत कर जानकारी इकट्ठा की है। वहीं इस पूरे मामले पर तहसीलदार का कहना है कि सभी पहलुओं से पूरे मामले की जांच की जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उधर ग्रामीणों का मानना है कि दशकों पहले जेठू राम नामक दलित व्यक्ति पर किसी जानवर को मारने का आरोप लगा था, जिसके बाद प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने गांव के एक पंडित शंभुनाथ तिवारी को मंदिर बनवाने के लिए पूरा खर्च दिया था। उसके बाद पंडित जी ने निर्माण कार्य करवाया था और काफी समय तक खुद ही मंदिर में पूजा पाठ करते रहे। कुछ दिनों बाद पंडित शंभुनाथ की मौत हो गई। पंडित जी की मौत के बाद उनके लड़कों ने कामकाज संभाला, लेकिन बाद में उनके चारों लड़के गांव छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद धीरे धीरे मंदिर जर्जर होता गया और पूजा पाठ बंद हो गई। इलाके में रहने वाले मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिर पर कब्जे के आरोपों को खारिज कर दिया है। देखिए, हमें यहाँ कम से कम 20-25 साल हो गए आए हुए। हम जब से आए हैं यहाँ 2-4 घर थे उन लोगों के, जब 20-25 साल पहले जाटवों के, तो बेचारे घर यहाँ से अपना बेच करके वहाँ चले गए, कहीं और किले पे जहाँ भी गए। वो लोग बहुत भले लोग थे, और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर अपनी मूर्तियाँ ले गए। वो पूजा पाठ कराई उन्होंने सारी, कि जी देखिए हम ये अपनी मूर्तियाँ ले जा रहे हैं, और अब जो आप इस जगह को कोई ऐसी पंचायती जगह बना लीजिए जिसमें मोहल्ले को सबको आसानी हो सके, सफाई सुथराई कराइए, गेट लगवा लीजिए इसमें, और कोई ऐसी ना करिए इसमें गंदगी जिससे कि परेशानी हो। अब हमारे असलम भाई हैं पड़ोसी, उन्होंने कई बार इसमें पत्ते ऊपर से झड़ते रहते हैं, पतझड़ आता है ठंड में, सारे पत्तों से भर जाता है। उन्होंने कई बार सफाई भी कराई है इसकी, ऐसी कोई बात नहीं है, काफ़ी ध्यान रखते हैं, मगर जैसा था वैसा का वैसा ही है। हमने कई बार इसमें सोचा गेट वेट लगवा दें, मगर लोगों ने, मोहल्ले वालों ने मना करा कि आप कब्जा कर लोगे, इस पे गलत ऑक्शन उठेगा कि कब्जा कर लिया मंदिर पे, तो हमने इसमें कुछ भी नहीं कराया है। जैसा था वैसा ही आज भी है। पहले जाटव समाज के लोग रहा करते थे सब, और 18-20 साल हो गए लगभग, तो वो लोग यहाँ से सब चले गए थे, और जो उनकी यहाँ की मूर्ति वगैरह थी वो सब ले गए थे। बाकी अब यहाँ पे कोई नहीं रहता है जाटव समाज के लोग, हम लोग रहते हैं यहाँ पर, और ये इसी हाल में पड़ा हुआ है जैसे हमने देखा था, इसी हाल में है। इसमें सर कोई परेशानी नहीं है। बाकी सफाई सुथराई का भी हम लोग कराते रहते हैं बीच बीच में,
और हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो यही चाहते हैं इसकी सफाई सुथराई रहे। बाकी आपकी चीज़ है, कोई ऐसी तरतीब बन जाए इसका नज़म जो यहाँ गेट वगैरह लग जाओ, यहाँ की सफाई रहे। उधर मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी सूरत में इलाके का सौहार्द न बिगड़े, इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन को मुस्तैद कर दिया गया है। शाफिर खाना विकासखंड जनपद अमेठी के अंतर्गत एक गांव औरंगाबाद है। वहां पर 120 वर्ष पुराना भगवान शिव का मंदिर था, जिस पर वहां पर गैर समुदाय के लोगों ने इस पर अतिक्रमण कर लिया है और हिंदू लोगों को उस पर पूजा पाठ करने नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर हम लोगों ने आज एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंप कर उनको अवगत कराया है कि हिंदू भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द उस अतिक्रमण को हटाएं, जिससे वहां पर फिर से पुनः हम लोग भगवान भोले बाबा का भगवान शिव का पूजा अर्चन कर सकें। महादेव का 120 वर्ष पुराना मंदिर है, जिस मंदिर पे गैर समुदाय के लोगों द्वारा पूजा अर्चना न किए जाने के विषय में हम लोगों ने माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि वो मंदिर का पुनः पूजन अर्चन बंधन शुरू किया जाए। यही आशा और विश्वास के साथ हम लोगों ने आज सभी संत और सनातन धर्मियों के द्वारा आज माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है कि पुनः पूजन अर्चन बंधन चालू किया जाए। मंदिर और कितना पुराना है? मंदिर तो लगभग 200-300 वर्ष पुराना है, लेकिन यह मामला लगभग 40-50 वर्षों से है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह सब संभल में मंदिर मिलने के बाद हो रहा है। इससे पहले ना तो यहाँ के हिंदुओं ने कभी दावा किया और ना ही स्थानीय प्रशासन को कभी इस मंदिर के होने की शिकायत मिली। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर यह सब संभल के बाद ही क्यों हो रहा है? सनातनियों की नींद अब क्यों खुल रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पिछले 7 सालों से है? ऐसे में प्रशासन को यह समझना होगा कि संभल के बाद खुलती सनातनियों की नींद कहीं सूबे में आपसी सौहार्द को खतरे में न डाल दे। इसलिए योगी राज में स्थानीय प्रशासन को अपने कदम फूंक फूंक कर रखने होंगे। यही भारत की प्राचीन संस्कृति को बनाए रखने के लिए जरूरी भी है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। नया विवाद मोदी नगर के पीर में मिली शिवलिंग और जौनपुर के मुल्ला टोला में मिली शिवलिंग पर है। हालांकि मोदी नगर में आपसी सौहार्द का परिचय देते हुए करीब करीब बीच का रास्ता निकल गया है, लेकिन मुल्ला टोला में मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां विवाद शिवलिंग के कालखंड को लेकर हो रहा है। इसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में प्रशासन क्या रास्ता निकालता है, ये देखने वाली बात होगी। रिपोर्ट देखिए। संभल और अमेठी के बाद राजधानी दिल्ली से सटा गाजियाबाद चर्चा में आ गया है। गाजियाबाद के मोदीनगर में कब्रिस्तान में पीर के पास बने शिवलिंग का मामला तूल पकड़े हुए है। यहाँ ना तो कोई मंदिर बंद मिला है और ना ही उस पर कोई अतिक्रमण हुआ है। असल में पीर के पास बने शिवलिंग की पूजा काफी लंबे वक्त से होती आ रही है। हिंदू संगठन की मांग है कि पीर और शिवलिंग के रास्ते अलग अलग किए जाएं, यानी कि अब तक दोनों ही जगह एक ही रास्ते से पूजा पाठ होती रही है। अचानक मामले ने तूल इसलिए भी पकड़ा हुआ है कि जिस गांव में ये शिवलिंग है वहां मुसलमानों की आबादी करीब 80% है, यानी ये शिवलिंग भी मुस्लिम बस्ती में है। इस मजार को लेकर हिंदू संगठनों का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने जानबूझकर शिवलिंग के पास मजार बनवा दी और फिर शिवलिंग को 4 दीवारी में कैद करने की कोशिश की। मानकी गांव में एक कब्रिस्तान है पुराना, जिसमें एक शिवलिंग की पिंडी और एक कब्र साथ साथ बताई गई है। इस प्रकरण में पूरी स्थलीय जांच कराई जा रही है तथा अभिलेखीय परीक्षण भी किया जा रहा है और इसके बाद ही हम विधिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। ये जो कब्रिस्तान है ये 20 से 30 साल से ज्यादा पुराना बताया जा रहा है और जो पिंडी और मजार हैं दोनों, वह भी काफी पुराने, 8 से 10 साल लगभग एटलीस्ट हैं। इसके बाद हिंदू संगठनों ने वहां पहुंचकर शुद्धिकरण और पूजा अर्चना की। बाउंड्री वॉल से अलग करने के बाद हिंदू संगठन अब अलग रास्ते की मांग उठाने लगे हैं। मोदीनगर के पास एक गांव पड़ता है मानकी, जो भोजपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। उसमें जो है बहुत ही प्राचीन एक शिव मंदिर है, जिसके जो लगभग 500 वर्ष पूर्व का बताया जा रहा है। उसकी
उसके चारों तरफ अवैध अतिक्रमण कर दिया गया है, जिससे वहां जो श्रद्धालु आते हैं वह पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी समस्या है क्योंकि 80% वहां पर मुस्लिम आबादी है। चारों तरफ कब्रिस्तान बना दिया गया, बिल्कुल शिवलिंग के पास ही एक अवैध मजार का भी निर्माण कर दिया गया है, जिससे हिंदू पक्ष वहां पूजा पाठ नहीं कर पा रहा है। हिंदुओं की मांग पर गांव में रहने वाले मुसलमानों ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, उल्टी उन्होंने शिवलिंग को अलग किए जाने का समर्थन किया। इसके लिए हिंदू युवा वाहिनी ने उनका आभार भी व्यक्त किया। पहले से दोनों चीज बनी हुई है, दोनों चीज साथ है, और इनका क्या नाम कांवड़ियों को भी जल चढ़ाया जाता है, और मजार पे जो चादर वादर चढ़ाते हैं ये भी चढ़ाते हैं। मतलब कुल मिला के गाँव में किसी को कोई ऐतराज नहीं है, मिल बांट के दोनों रहते हैं। यहाँ पे जो हिंदू रहते हैं वही आपको बता देंगे, ऐसा कुछ नहीं, आते हैं जल चढ़ाते हैं, साफ सफाई भी रखते हैं, और मंदिर है यहाँ पे, मंदिर में जाके आप पता कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाहें फैलाई जा रही है। अब मामला रास्ता अलग करने पर आ गया है। इस पर अभी कोई फाइनल मोहर नहीं लगी है, लेकिन माना जा रहा है कि इलाके में रहने वाले मुसलमानों को इस पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी। गौर करने वाली बात यह है कि मोदीनगर के लोगों ने इस तरह का फैसला लेकर देश के उन मुसलमानों के सामने एक मिसाल पेश की है जो कितना पुराना है। हिंदुओं का दावा है कि कब्रिस्तान के बीचों बीच मिला शिवलिंग 150 साल से ज्यादा पुराना है। पहले कब्रिस्तान में पीपल का पेड़ था, पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित थी, मगर पेड़ गिर गया और शिवलिंग खुले आसमान के नीचे आ गई। तो वही मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये शिवलिंग सिर्फ 20 साल पुराना है। साथ ही उनका दावा है कि यहाँ कभी पूजा पाठ नहीं हुई है। इस पूरे मामले पर जौनपुर के सिटी मजिस्ट्रेट इंद्रानंद सिंह ने बताया कि मौके पर जाकर जांच की गई है। दोनों पक्षों ने माना है कि मुल्ला टोला में शिवलिंग और मंदिर था, यहाँ जो कमरे बने थे वो टूट गए। मौजूदा समय में शिवलिंग खुले में है। हिंदू पक्ष के लोग यहाँ कुछ निर्माण करना चाहते हैं। जांच में ये भी बात निकलकर सामने आई है कि साल 1972 में दोनों पक्षों में समझौता हुआ था कि हिंदू पक्ष के लोग पूजा अर्चना जारी रखेंगे। हिंदुओं और मुसलमानों के बयानों में मतभेद ने विवाद खड़ा कर दिया है। इससे मामला और भी ज्यादा संगीन हो गया है। इसको समझते हुए स्थानीय प्रशासन ने कमर कस ली है और इलाके के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन अब इसका क्या रास्ता निकालता है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इससे पहले अलीगढ़, कानपुर और वाराणसी में भी मुस्लिम बस्तियों में सनातनियों के सबूत मिल चुके हैं। अलीगढ़ और कानपुर में 2-2 मंदिर मिले हैं, जबकि वाराणसी में अब तक 1 मंदिर सामने आया है। इससे समझा जा सकता है कि कैसे मंदिरों के मिलने का सिलसिला धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। में शिव मंदिर खोजा है। इससे पहले बन्नो देवी थाना क्षेत्र के सराय रहमान इलाके में भी मंदिर का पता चला था। बताया जा रहा है कि ये मंदिर करीब 50 साल पुराना है, जो साल 1990 के दंगों के बाद से बंद है। उधर खुर्जा में मिला मंदिर संभल में 1978 से बंद पड़े शिव मंदिर के 1 सप्ताह बाद मिला है। ऐसा कहा जाता है कि खुर्जा मंदिर की मूर्तियों को जाटव समुदाय के एक परिवार ने नदी में विसर्जित कर दिया था। उसके बाद यहाँ फिर कभी पूजा पाठ नहीं हुई। हालांकि मंदिर का ढांचा आज भी खड़ा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद और जाटा विकास मंच ने अधिकारियों से मंदिर का जीर्णोद्धार कराने का आग्रह किया है। मंदिर की पूरी साफ सफाई करी है। साफ सफाई के बाद में हनुमान चालीसा का पाठ व आरती की है, और विश्व हिंदू परिषद ने ये बीड़ा उठाया है कि हर मंगलवार या शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ और आरती यहाँ पर की जाएगी। और साथ ही यहाँ पर जो अतिक्रमण किया गया उसके विरुद्ध भी प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री जी से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मांग करता है कि जांच कराई जाए, जो अतिक्रमण है इससे इस मंदिर को मुक्त कराया जाए। अलीगढ़ के डेलीगेट क्षेत्र में एक मोहल्ला है मियाँ की सराय, वहाँ पर लगभग 250 वर्ष प्राचीन मंदिर था। देखिए कल पिछले दंगों में यहाँ से हिंदू समाज के लोग, मुख्यतः कोली समाज के लोग यहाँ रहते थे, वो पलायन कर गए। उसके बाद इस मंदिर की देखरेख प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। निकट भविष्य में शीघ्र इनका जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा समाज द्वारा। कोली समाज के सारे लोग हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और वो निरंतर करेंगे। अब वही लोग इसकी अब देखभाल करेंगे और वही लोग निरंतर यहाँ पूजा पाठ करा करेंगे। कल हमें सराय की मियाँ की सूचना यहाँ मंदिर की मिली, हम लोग यहाँ पहुंचे, पुलिस को सूचना दी। यहाँ देखा पूरा मंदिर क्षतिग्रस्त अवैध अवस्था में पड़ा हुआ है, कूड़ा करकट मलबा से ढेर
उसका उपयोग कूड़े के ढेर के लिए किया जा रहा था। लोगों ने कब्जा कर रखा था यहाँ को, इस मंदिर को कब्जा मुक्त कराकर कल यहाँ की साफ सफाई की है। उसी श्रृंखला में आज यहाँ पूजा अर्चना कर हनुमान चालीसा गाकर और हनुमान जी की आरती कर कार्यक्रम किया गया है। हम लोग इस बात की भी चिंता करेंगे कि प्रतिदिन यहाँ सुबह शाम अपने सनातन धर्म के लोग इस मंदिर की चिंता करें और यहाँ पर आकर पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया करेंगे। पहली बार आए हैं, अब मंदिर खुला है तो पूजा भी हो करेगी, तो आएंगे दर्शन करने। सोमवार को माता नवाते जाते हैं और भगवान जी को यहाँ करेंगे। तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा बनाया हुआ मंदिर था? हाँ, पुराना मंदिर है ये। वैसे मेरे खुलता नहीं था, ये आते थे यहाँ पर। हाँ, डर लगता भी, ऐसा हो रहा खंडर सा, और ये बनेगा तो सब आएंगे। उधर संभल के बाद वाराणसी के मुस्लिम बाहुल्य मदनपुरा इलाके में भी 250 साल पुराना मंदिर मिला है। ये मंदिर एक मकान के अंदर है जिसे मुस्लिम शख्स ने अपनी प्रॉपर्टी बताया है। हिंदू संगठन सनातन रक्षक दल ने दावा किया है कि मंदिर पर पिछले 40 साल से ताला लगा है। इससे पहले यहाँ पूजा होती थी। इस खुलासे के साथ ही हिंदू संगठनों ने प्रशासन को पत्र दिया है जिसमें मंदिर में पूजा पाठ कराने की मांग की है। मदनपुरा में मंदिर सिद्धेश्वर महादेव की मंदिर प्राप्त हुई है, जो बहुत दिनों से थी, संज्ञान में नहीं था, वो संज्ञान में आया है। वहाँ पे हम लोग जलाभिषेक का कार्यक्रम किए हुए थे। वहाँ पे जल ले जाते और शिव जी को चढ़ाते, जिसमें गंगा, गोमती और वरुणा नदी का जल एकत्रित करके वहाँ पे चढ़ाने की योजना बनी हुई थी। सिद्धेश्वर महाराज के जल अभिषेक के लिए गए थे, लेकिन बीच में हमको रोक दिया गया और प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि 10-11 दिनों का समय दिया गया है उनकी तरफ से, और जो 1993 का बैनामा है उसकी जांच पड़ताल हो रही है, उनको निकाला जा रहा है। उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी होगी करेंगे। जिले के सम्मानित अधिकारी एडीएम सिटी आए, उन्होंने अनुरोध किया कि हम उसमें कुछ अभिलेखी साक्ष्य जुटा रहे हैं, हफ्ते 10 दिन का समय दीजिए। तत्पश्चात उसका सभी समस्याओं का निराकरण करके आपको ससम्मान आपकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए जलाभिषेक में सहयोग देंगे। 1932 का बैनामा है, तो थोड़ा उस रिकॉर्ड को निकालने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो उनके द्वारा कहा गया कि 10-11 दिन का समय हमें और दें, और मैं स्वयं आप लोगों के साथ वहां चलूंगा और महादेव सिद्धेश्वर महादेव को जल अर्पण करवाऊंगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने भी उनकी बात मानी, क्योंकि प्रशासन और न्याय व्यवस्था सर्वोपरि है और हमें, अगर वो जहाँ सही है, हमें उनका सहयोग करना चाहिए, और वो भी हमारे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी मंदिरों के मिलने की खबर सामने आई। इसके बाद मेयर और बीजेपी नेता प्रमिला पांडे ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बंद पड़े 2 मंदिरों को खुलवाया और पुलिस अधिकारियों को अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। जब शिवालय को खुलवाया तो मंदिर के अंदर से शिवलिंग गायब मिला। वहीं दूसरे मंदिर में छोटा कारखाना चलता था, जबकि मंदिर में मूर्तियां टूटी हुई हालत में मिली। ये मंदिर तो हमने करीब 2-2.5 साल पहले सब मंदिर 125 मंदिर ढूंढा था। जब एक मंदिर बेगनगंज में गिरा था, जिसको सोने वाली गली कही जाती थी, तब मैं वहाँ गई थी। तो वहाँ जाने के बाद मोहम्मदन लोगों ने ही हमको 6-7 मंदिर दिखाया था। तो मैंने उसका पता किया कि इसका ओनर कहाँ है, तो ओनर पता चला कि अग्रवाल कोई है, वो रहता है चिड़ियाघर के पास, उसके घर गई। तब उसने बताया कि जब 1930 का दंगा हुआ तो सब यहाँ लूटपाट कर लिए लोग, तब सब हिंदू जो हैं अग्रवाल लोग चले गए। अग्रवाल लोग हर 5 घर पर एक कुआं, एक मंदिर बनाए थे। सब चले गए तो ये लोग हमारे मंदिरों पर सब कब्जा कर लिए। इस तरह अलीगढ़, वाराणसी और कानपुर, खुर्जा भी उन सभी जगहों में शामिल हो गई है जो मंदिरों की खोज को लेकर चर्चा में है। मंदिरों की खोज का सिलसिला यही नहीं थमा है, ये राज्य के बाकी हिस्सों में तेजी से फैल रहा है। यानी हिंदू संगठन बाकी इलाकों में भी लगातार मंदिर तलाश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर हिंदुओं की ये तलाश कहां जाकर रुकेगी। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।